शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के वायव्य संहिता के अध्याय 17 के द्वारा कैसे माँ पार्वती का नाम काली हुआ और शुंभ निशुंभ के वध के बारे में, और कैसे उनको शेर की प्राप्ति हुई। आप कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों भाई थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि इस जगत में किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि पार्वती देवी के अंश कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो, तथा जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने ऐसा ही होगा ऐसे कहकर स्वीकृति दे दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की और बोले, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी अवस्था शक्ति को निशुंभ और शुंभ वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण यह बात सुनकर कुपित हो उठी और पति से हंसकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने वर्षों से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे। कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर प्रेम नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसीलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। शिव जी ने कहा, यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो किस पर होगा। यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम इस तरह दुखी हो रही हो तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण को युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। इस प्रकार पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। इसके बाद माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण त्याग दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की ब्रह्मा विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब उनको एक दिन बहुत बड़ा शेर देख गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुष्ट शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप एक चित्र की तरह दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस शेर को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की बात स्वभाव से ही विचलित नहीं हुई। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है निरंतर देवी की ओर देखता रहा। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था
कि यह शेर मेरा ही उपासक है, वह दुष्ट जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस शेर को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्धि दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी यथार्थ का अनुभव करके वह तत्काल भक्त सा हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या दिन रात बढ़ती ही रही। इधर देवताओं को शुंभ और निशुंभ परेशान करने लगे। वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने त्रिपुंड जनित अपने दुखों को उनके सामने बोला। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत को याद करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में लीन हुई परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव की भी जन्मदाता पिता माहेश्वरी की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देख स्वागत आदि द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अविष्ट मनोरथ को सिद्ध करना चाहती हैं? देवी ने कहा, जब अंतपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी। मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इतनी सी बात के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही प्राप्त नहीं थी, अथवा यह आपकी एक लीला ही है? आपकी लीला भी लोकहित के लिए होती है, अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथों से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अब आप देर न कीजिए, देर करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौर वर्ण हो गई और उन्होंने जो काली त्वचा और रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसने पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त हुआ था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य विप्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के भोग और उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और
अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले विंध्य पर्वत को चली गईं। उन कौशिकी माता ने उन दैत्य राजों को मारकर गिराया। कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा के हाथों में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा, हे देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस शेर को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के लिए दूसरा कोई मेरा प्रियकार नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर सिंह और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। यह केवल सिंह रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छा अनुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है। इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करनी नहीं चाहिए। देवी बोली, आपने जो कुछ कहा वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, लेकिन मेरी शरण में आ गया है, मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र को बतलाया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। ऐसा कहकर और सबसे आज्ञा लेकर माता पार्वती देवादिदेव महादेव के पास चली गईं। फिर महादेव जी बोले, सुंदर प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते हुए तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझता था? यदि साधारण लोगों की बात हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम हो। हम दोनों से ही यह अग्नि सोम तत्व जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। हे देवी, देवताओं के कार्य सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक यह वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात ज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गईं? यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोक की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति प्राकृतिक जन्म भूमि देवी पार्वती और अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गईं। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्ण छोड़कर और कुछ उन्हें नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसको बतलाऊं। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। यो कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत निवास करने तथा सम्रांगण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाया। उसके बल पराक्रम को बतलाया। साथ ही यह बताया कि उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको अवश्य बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई उसे देखकर देवी कहने लगी, यह सिंह मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है
और यदि आप मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं। भक्तों, देवी के इस मधुर और अत्यंत प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो सिंह उसी क्षण गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को प्रसन्न किया, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने गिरिराज कुमारी देवी को पलंग पर बिठाकर उनकी बहुत प्रशंसा की। गिरिराजपति महादेव की जय।